भी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। आँखों में नूर दिल में उजाले नहीं रहे, आँखों में नूर दिल में उजाले नहीं रहे, जलवे वही हैं देखने वाले नहीं रहे, कि राहों की रहमतों का तुझे क्या मिसाल दूं, मंजिल मिला तो पाँव में छाले नहीं रहे। नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वैसे मॉर्निंग तो चली गई, लेकिन फिर भी एक ताजगी के साथ मॉर्निंग बोलना मेरे लिए ठीक रहेगा और आपके लिए भी ठीक। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडमिशन कैंसिलेशन कैसे करें, है ना। एडमिशन कैंसिलेशन कर अगर हम करते हैं तो क्या मुझे फी रिसिप्ट सॉरी जो फी रिफंड होगा कि नहीं होगा। तो क्या किसी कॉलेज से अथवा किसी विश्वविद्यालय से अगर हम अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं किसी कारणवश, तो मुझे एडमिशन कैंसिल करना उचित होगा या फिर जब हम कर देंगे तो उसका फीस रिफंड होगा कि नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और एडमिशन लेने के कितने दिन बाद तक हम अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो यूजीसी का जो रिक्वायरमेंट है, जो यूजीसी ने गाइडलाइंस दिया हुआ है, यूनियन ग्रांट कमीशन जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है, तो उसके नियम के अनुसार और NEP 2020 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी कॉलेज, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, यदि वह एक नियत समय के अंतर्गत अपना एडमिशन कैंसिल करता है, तो आपको उसका जो फी रिफंड करना होगा, ठीक। तो उन्होंने ऐसा मेंशन किया हुआ। उसमें कुछ ऐसा भी मेंशन था कि अगर एडमिशन के 1 महीने पहले या 15 दिन पहले अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका फुल रिफंड आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ नियत समय के बाद जो है कुछ परसेंट कटता है, जैसे 30% कहीं कहीं कट जाता है, कहीं 25%, लेकिन उनको देना होगा। अब जो कटे सो कटे, ठीक। तो अब कुछ पैसे कट जाते हैं या फिर कभी कभी पूरा मिल जाता है, तो विद्यालय बताएगा कि हम कितना काटेंगे, कितना देंगे, उसने तो वहाँ पे प्रक्रिया। अब मैं प्रक्रिया बताऊँ कि कैसे एडमिशन कैंसिल करते हैं, ठीक। तो एडमिशन कैंसिल करने के 2 माध्यम हैं, 2 तरीक़ों से आप अपना दाखिला कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैं इसके पहले डॉक्टर सर हरि सिंह और सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में था, तो मेरा ऑनलाइन कैंसिलेशन मैंने कर दिया था और फिर फी रिफंड के लिए मैंने कोई वहाँ पे नहीं की, सिर्फ अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, ठीक। तो यदि आप फी रिफंड भी चाहते हैं कि आपको आपका फीस मिल जाए, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले देखिए 2 माध्यम से, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तो आप विश्वविद्यालय या कॉलेज की वेबसाइट से वहाँ ऑप्शन दिया रहता है डैशबोर्ड में कि आप अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, आप कुछ कागज़ दीजिए और अपना डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ आप अपलोड कर दीजिए। उसके माध्यम से भी, जैसे बैंक पासबुक हुआ और फिर एक कॉस्ट कोई हुआ, एक एप्लीकेशन लिख के आप वहाँ कर सकते हैं। और ऑफलाइन प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया भी हो सकता है, जैसे कॉलेज हो या महाविद्यालय हो, ठीक। विश्वविद्यालय, यदि आप विश्वविद्यालय में हैं, कोई भी, पूरी ऑल इंडिया की बात करता हूँ, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, BHU हो, DU हो, JNU हो, कोई भी हो, किसी सबके लिए कॉमन एक ही रूल है, ठीक। तो जैसे मैं इलाहाबाद संदर्भ में बता रहा हूँ, BHU के संदर्भ में हर एक विश्वविद्यालय, आप इतना कॉमन सेंस रखिए कि हर विश्वविद्यालय में यही प्रक्रिया है। तो हर एक विश्वविद्यालय के पास अपना एक प्रवेश भवन होता है, जहाँ पे जाके बालक भौतिक रूप से, यानी कि फिजिकल रूप से ऑफलाइन
वहाँ जाके एक एप्लीकेशन लिखेगा वहाँ प्रवेश निदेशालय को, प्रवेश निदेशक को कि हाँ सर फला फला कारणवश मेरा एडमिशन कहीं और हो गया, मैं यहाँ से कैंसिल कराना चाहता हूँ और मुझे आपसे निवेदन है कि मेरी फीस वापसी के लिए भी मैं आप प्रार्थना पत्र देता हूँ। तो आप ऐसा कुछ एप्लीकेशन लिखिए, साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइए, आपने जो फी रिसिप्ट किया हुआ है, एक्नॉलेज एक लगता है तो उसको आपको वहीं से मिल जाता है। जो फी रिसिप्ट वगैरह आपकी रहती है सब चीज़ें सेम वही रहती है। फी रिसिप्ट आप लगाइए किस में इनरोल्ड हुए थे, यानी पूरा डाटा आप उनको देकर एक एप्लीकेशन के साथ वहाँ जमा कर दीजिए। ठीक, जमा करने की एक महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उनको देना ही पड़ेगा, है ना। वो फिर आप कोई वहाँ से उनके यहाँ एक आपको वो रिकॉर्ड देंगे, कोई पर्ची वगैरह देंगे, आप उसको रिसीविंग रख लीजिएगा। तो इनका ये नैतिक दायित्व है, कानून है, प्रावधान है, उनको पैसा आपको देना होगा, चाहे विश्वविद्यालय हो कॉलेज। अब यदि कॉलेज से आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते तो आप अपने कॉलेज में विजिट करिए, चाहे जिस भी कॉलेज हो, चाहे DU के कॉलेज हो, चाहे AU के कॉलेज हो, ईश्वर शरण हो, CMP हो, ECC हो, ILDC हो, कुछ भी हो। ठीक, तो आप वहाँ जाइए, आप वहाँ परीक्षा अनुभाग नहीं जो प्रवेश अनुभाग है आप वहाँ संपर्क कीजिए, वहाँ से एप्लीकेशन लीजिए, एप्लीकेशन भरिए और उनको दे दीजिए। और वो निश्चित रूप से अच्छा कुछ बलगलाते भी हैं कि अरे भाई हमारे यहाँ मत जाओ, ये ऐसा 3-5 करते हैं। तो जब कॉलेज वाले हैं थोड़ा करेंगे, उनके यहाँ लड़के नहीं रहते हैं तो चाहते हैं कि अपना पास रखे। बाकी यूनिवर्सिटी ऐसा काम नहीं करती, यूनिवर्सिटी के पास अगर डालोगे तो दे देती है, वो कहते हैं पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है, तो पैसा वो दे देता है यूनिवर्सिटी का काम झिकझिक वाला नहीं है। तो कॉलेज में थोड़ा हो सकता है लेकिन उनको देना पड़ेगा, यदि आप एप्लीकेशन दे देते हैं तो उनको देना पड़ेगा। तो आप एक नियत समय, यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते तो एडमिशन के 1-2 महीने के अंदर आप उनको दे दीजिए कि हाँ सर मेरा ऐसी बात है तो मैं ये कर दूंगा, तभी आपको फिर रिफंड हो पाएगा। ठीक, तो एक चीज़ें प्रक्रिया यदि आपको समझ में आई हो कि एडमिशन कैसे कैंसिल कराना होगा, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा, वहाँ प्रवेश अनुभाग को सौंपना होगा, फिर आपका एडमिशन दाखिला जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यही जो मैंने 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु बताएं, बस इसी के माध्यम से एडमिशन कैंसिल होता है। और फिर कितने आप हमें बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं और फिर किस कॉलेज से करा रहे हैं और फिर किस कॉलेज में जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ये प्रक्रिया आप ही हम कमेंट के माध्यम से बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के कोई नई कट-ऑफ के बारे में। देखिए अभी लगभग 1 हफ्ते बाद ही कोई नई कट-ऑफ आ सकती है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी छुट्टी भी है और फिर अभी हो रहा है तो 2-4 दिन बाद कंफर्म हो जाएगा कितने सीट बचे, क्या और कट-ऑफ आएगी कि नहीं। तो मैं चर्चा कर दिया हूँ। तो फिर आप जितने भी साथी हैं इस चैनल को आप अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। और फिर जो भी इस विद्यालय में प्रवेश ले लिए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उनसे निवेदन है, उनसे क्या कहते हैं गुजारिश है कि अब आप लोग इस चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करें। और मैं एक पेपर भी एनालिसिस करने वाला हूँ, फर्स्ट ईयर का फिलॉसफी पेपर फर्स्ट पहले मैं एनालिसिस करूँगा, उसका डिस्कशन करूँगा कैसे पढ़ना है, स्रोत क्या है। और जो भी आपको डाउट्स हो विश्वविद्यालय से संबंधित आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो मैं हर एक संभव प्रयास करूँगा कि आपको आपके जवाब का उत्तर मिल जाए। ठीक, तो फिर आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं। बाकी आप हमें सुझाव भी दीजिए ना यार कि आखिर किस मुद्दे पर अब वीडियो बनाएं हम, तो अगली वीडियो हम उसी मुद्दे पर लेकर चले आएंगे, है ना। जो आपके डाउट्स हो कमेंट में आप छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त मेरे चैनल के साथ